लॉरेंस के नाम से बदमाशों ने मांगी 50 लाख की रंगदारी। अलवर में एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फीट रोड स्थित रुद्राक्ष मार्बल कंपनी के मैनेजर ओम प्रकाश गुप्ता को लॉरेंस गैंग बदमाश बताकर व्हाट्सएप कॉल पर देते हुए 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। बदमाश ने उसके मोबाइल पर पीड़ित के मकान, शोरूम और हथियारों के फोटो भी भेजे हैं, जिससे व्यापारी भयभीत होकर एनईबी थाने पहुंचा और शिकायत कराई है। व्हाट्सएप कॉल कर बदमाश ने खुद को लॉरेंस गैंग का आदमी बताकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। ऐसे में उसने मजाक समझ के फोन काट दिया तो उसने व्हाट्सएप पर उसके मकान, शोरूम और हथियारों की फोटो के साथ एक वीडियो भी भेजा। दावा किया है कि वीडियो में लॉरेंस गैंग के बदमाश हैं। इसके बाद वह घबरा गया। उसने एसपी आनंद शर्मा को वे तस्वीरें, धमकी भरे मैसेज भेजे। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, साथ ही एनईबी थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित एनईबी थाना इलाके के जवाहर नगर में किराए के मकान में रहता है। पत्नी और 3 बच्चे साथ रहते हैं। मूल रूप से डीग निवासी मैनेजर 6 साल से रुद्राक्ष मार्बल के अलवर आउटलेट में नौकरी कर रहा है। उसने बताया कि कंपनी के मालिक यूपी के राजकुमार खंडेलवाल हैं। वे यूपी में ही रहते हैं। मेरी तो दुकान, मकान सब किराए का है। पता नहीं बदमाशों को किसने गलत सूचना दे दी। डरे हुए मैनेजर ने पुलिस के कहने पर नंबर ब्लॉक कर दिया। मैनेजर ने कहा कि उसके बाद से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। मैनेजर ने बताया कि रुद्राक्ष आउटलेट का दफ्तर नमन होटल के पास 200 फीट रोड पर है। आईपीएस अमित जैन ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, इसकी पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस टीम गंभीरता से मामले की जांच में लगी है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है सूचना से कि एक व्यापारी को, एनईबी थाना इलाके व्यापारी को एक व्हाट्सएप कॉल के थ्रू फ़ोन आया जिसमें उसको धमकी दी गई और उससे 30 लाख रुपए की डिमांड की गई। उसी के थोड़ी देर बाद उसको उसके घर के, उसकी दुकान के और उसके फोटोज़ व्हाट्सएप पे भेजे गए और उसको ये बात कही गई कि पैसे की डिमांड की गई। जी, इसमें कुछ हथियार के फ़ोटो भी थे उसमें, और इससे व्यापारी ने हमसे संपर्क किया और उसके बाद हमने इस पे एफआईआर दर्ज करी और इसके जांच शुरू कर दी है और इस पर अनुसंधान जारी है और हमने व्यापारी को उचित सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी आश्वासन दिया है। धमकी देने वाले ने क्या बताया? अभी तक क्या सामने आया है? क्या वो नंबर कहीं आसपास रजिस्टर्ड है या क्या है? देखिए, अभी ये मामला अनुसंधान में है तो इसके बारे में अभी हम आपको ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाएंगे। नंबर जो है, जिस नंबर से मैसेज आया है, उसको हमने कॉलर आईडी ट्रेस वगैरह करने के लिए सबके लिए लगा दिया है। जैसे ही इसके ऊपर कोई जानकारी प्राप्त होगी हम आपको संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, धमकी देने वाले ने किसी तरह का अपने आप को गैंगस्टर बताया, उससे संबंधित कोई बात बताइए? धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस गिरोह का मेंबर बताया और उसके थ्रू उसने व्यापारी को धमकी दी और उसके साथ ही उसने जो वीडियोस और फोटोज भेजे उसमें भी एक लॉरेंस का फोटो उसने शेयर किया था। जैसे मेवात और हरियाणा में इनकी गैंग सक्रिय है, तो क्या कोई ऐसा क्लू मिला है? जी, इस पर अभी अनुसंधान जारी है, तो इस पर जैसे ही हमको कोई क्लू या कोई भी हमको इसमें कनेक्शन मिलेगा वैसे ही हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। व्यापारी ने कुछ जब धमकी मिली तो कितने घंटे बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया? क्या उसको वो खुद भी गंभीर है इस मामले में? व्यापारी ने हमसे तुरंत संपर्क किया, उससे हमने प्राथमिक पूछताछ करी और उसके बाद उससे हमने एफआईआर ली और विदिन 1.5 आवर उसका मुकदमा दर्ज हो गया था। अभी तक कोई बड़ा क्लू हाथ लगा है पुलिस? जी, अभी तक इसका अनुसंधान जारी है, तो इसके बारे में अभी हम आपको बात आगे शेयर नहीं कर पाएंगे। जल्दी खुलासा हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जांच उस पे है। श्रीमान एसपी साहब का इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और निर्देशन चल रहा है उन्हीं के। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि शनिवार सुबह 11:30 बजे मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने पूछा, ओम प्रकाश बोल रहे हैं? मैंने कहा बोल रहा हूं। तब उसने कहा कि 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, मैं लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूं। मैंने कहा मैं इतनी रकम की व्यवस्था कहां से करूं? तो उनसे कहा यह तुम जानो कि कहां से व्यवस्था करोगे। मैंने किसी का मजाक समझकर कॉल कट कर दिया। इसके बाद उसने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे घर और दुकान की और AK-47 राइफलों के साथ कारतूसों की तस्वीर भेजना शुरू किया। एक वीडियो भी भेजा जिसमें दावा किया है कि ये लॉरेंस ग्रुप के लोग हैं। इसके बाद ओम प्रकाश के व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज आए कि ये देख लेना, तेरी वाली डीपी है। ओम प्रकाश गुप्ता नाम है। ओम प्रकाश जी, क्या घटना हुई? क्या मैसेज आया? कितने बजे की बात थी? कल की घटना थी, उसमें मेरे को एक व्हाट्सएप कॉल आई थी, उस पर कुछ पैसों की डिमांड की गई थी। बाकी इसकी सारी सूचना मैंने पुलिस वालों को दे दी है। किस तरह की डिमांड आई थी और क्या किस तरह से आगे आपको बताया गया था कौन है वो? अब वो तो ऐसे कह रहा था कोई लॉरेंस ग्रुप से हूँ, ये बस
बाकी तो उसने कुछ ऐसा मेरे से कुछ कहा नहीं। रुपए की डिमांड करी गई? 30 लाख रुपए मांग रहा था मेरे से। किसको देने के लिए कहा गया है? अब ये भी कुछ नहीं बताया, मैंने फ़ोन काट दिया था उसका, फोटो बात ही किस नहीं। चीज़ के भेजे आपको बाद में? उन्होंने मेरे घर का, दुकान का, ऐसे कुछ फ़ोटो भेजे थे। घर का भेजा था, दुकान का भेजा था और मेरा खुद का भेजा था और कुछ हथियारों के भी फ़ोटो भेजे थे। क्या आपको डाउटफुल लगा कि कोई आपका परिचित भी हो सकता है कोई, या अब पता कोई नहीं, आपको जानता हो अब पहले ऐसे से? तो पता होता तो अब तक आ ही जाता ना सामने। बाकी पुलिस कर रही है व्यवस्था, भरोसा है उन पर, देख रही है।